नमस्कार छात्रों, हिंदी विषय के व्याकरण विभाग में आप सभी का स्वागत। छात्रों, आज हम हिंदी के उपयोजित लेखन में कहानी लेखन पढ़ने वाले हैं। कहानी लेखन ये एक कला है। कहानी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। छात्रों, कहानियाँ के अलग अलग प्रकार होते हैं। कहानियाँ इन अलग अलग विधियां पर होती है। कहानी की सहायता पर, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन होते हैं। अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करना या शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करना, सुवचना के आधार पर कहानी लेखन, किसी कहावत के आधार पर और किसी मुहावरों के आधार पर कहानी लेखन होती है, लिखी जाती है। छात्रों, कहानी के 4 अंग होते हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा पात्र या चरित्र, तीसरा उद्देश्य और छात्रों चौथा है कथोपकथन। छात्रों, कहानी की कथा वस्तु जीवन में जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। कहानी के जो पात्र होते हैं वो देवी देवता, भूत प्रेत, परियां, राजा रानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। छात्रों, कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना होता है। अतः कहानी में उसका उद्देश्य अर्थात शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। छात्रों, कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत। कहानी का कथोपकथन प्रभावी होना चाहिए। कहानी लेखन के संबंध में ध्यान देने या याद रखने वाली योग्य बातें हैं। छात्रों, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने के पहले रूपरेखा 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए। छात्रों, केवल खाली जगह पर भर देने से कहानी नहीं बनती, उसमें यथोचित विस्तार होना चाहिए। भाषा सरल तथा मुहावरेदार होनी चाहिए। एक घटना पूरी हो जाए तो दूसरी घटना नए परिच्छेद से करनी चाहिए। कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना जरूरी है। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। घटनाक्रम कैसा होगा ये निश्चित करना चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। संवाद या प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखने चाहिए। कहानी की शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही होनी चाहिए। छात्रों, शीर्षक छोटा, आकर्षक और मार्मिक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक अर्थ सारगर्भित हो। कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक होना चाहिए। प्रत्येक मुद्दों को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार भी होना चाहिए। सुविचार, कहावतें, मुहावरे यथासंभव प्रयोग करना जरूरी है। उचित स्थानानुरूप विराम चिन्ह भी होने चाहिए। छात्रों, कहानी का विषय पढ़ने वाले की उम्र एवं रुचि के अनुसार होनी चाहिए। कहानी इतनी बड़ी न हो कि पढ़ने वाले या सुनने वाले का मन उगट जाए। सबसे पहले कहानी का विषय अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और एक स्पष्ट रूपरेखा बना लेना चाहिए। कहानी की भाषा हमेशा सरल और सुबोध हो और वाक्य छोटे छोटे हो। कहानी का कथोपकथन सरल और सजीव लगना चाहिए। यदि कहानी कल्पना पर आधारित हो तो भी सामान्य जीवन में समानता रखती हो। हमेशा कहानी रुचकर, मनोरंजन करने वाली तथा शिक्षा देने वाली होनी चाहिए। छात्रों, आज हम कहानी लेखन का एक नमूना देखेंगे। परोपकार। इस कहानी से हम कहानी देखेंगे। इसकी रूपरेखा है गांव में मेला देखने वालों की भीड़। सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर से
टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना, बहुत देर से लड़ने का देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना, चिट्ठी में लिखा था पुरस्कार पाना, सीख और शीर्षक। छात्रों, इस रूपरेखा के आधार पर हम एक कहानी बनाएंगे। सुंदरपुर गांव में बहुत बड़ा मेला लगा था। मेले में व्यापारी, खाद्य पदार्थ बेचने वाले, करतब दिखाने वाले, मदारी खेलने के अलग अलग प्रकार के आकर्षण भी थे, जैसे निशानेबाजी, कुश्तीबाजी, पंजा लड़ाना आदि। कई गांव के लोग मेला घूमने आ रहे थे। प्रवेश द्वार पर बीचों बीच बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। मेला घूमने में मशगूल कई लोग उससे टकराकर गिर रहे थे। नमन भी मेला देखने गया था। वह मेले के प्रवेश द्वार पर अपने साथियों का इंतजार कर रहा था। उस समय वह गिरने वालों को देख रहा था। कुछ देर में नमन के मित्र वहीं पहुंच जाते हैं। लोगों को गिरते देख नमन दोस्तों से पत्थर हटाने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन मित्र उसकी बात टालकर आगे निकल जाते हैं। तब नमन अकेले ही पत्थर हटाने लगता है। बड़ी मेहनत से धकेलकर पत्थर को किनारे कर देता है। पत्थर हटाते ही पत्थर के नीचे से एक चिट्ठी पड़ी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था, निस्वार्थ परोपकार के लिए धन्यवाद। आपके इस कार्य के लिए मेला प्रबंधक की ओर से आपको पुरस्कार दिया जाता है। तो छात्रों, इस परोपकार कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ रूप में की गई सेवा का फल सदैव हित कर से ही होता है। तो छात्रों, इस तरह आज हमने कहानी लेखन किस तरह से लिखना है ये हमने अभ्यास किया है। धन्यवाद।